को नमस्कार। चिंता मिटे कैसे, शांति मिले कैसे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चिंता का मूल। गहराई से विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि मनुष्य चिंता तब करता है जब उसे किसी न किसी प्रकार हानि की अथवा कुछ भी अशुभ, अहित, अनिष्ट अथवा इच्छा के विरुद्ध होने की आशंका हो। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी सोचता है कि अगर परीक्षा फल अच्छा ना हुआ तो बड़ा अहित अथवा अकल्याण हो जाएगा। माता पिता सोचते हैं कि यदि कन्या के लिए शीघ्र ही अच्छा वर न मिला तो बड़ा ही अमंगल हो जाएगा। बनिया सोचता है कि यदि उधार दिया गया पैसा वापस ना मिला तो अनर्थ हो जाएगा। बेरोजगार व्यक्ति स्वयं से कहता है कि यदि जल्दी से कोई धंधा हाथ ना लगा तो बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भविष्य के विषय में थोड़ी बहुत निराशा या आशंका होना ही चिंता का मूल कारण है। अब देखा जाए तो निराशावादियों की इस प्रकार की चिंता के परिणाम स्वरूप ही निराशा उनके पल्ले पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जब बनिया सोचता है कि पता नहीं अमुक व्यक्ति उधार दिया धन मुझे वापस देगा या नहीं, तो वह अपने इस संशयात्मक संकल्प से उस व्यक्ति के मन को भी डामाडोल कर देता है जिससे कि उसको धन लेना है। बनिए के इसी निराशावादी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप वह मनुष्य भी कभी तो सोचता है कि धन लौटा दूं, कभी सोचता है कि कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा और कभी कहता है कि अब तो मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उधार वापस लौटाना कठिन है। इस प्रकार की चिंता से जो सूक्ष्म मानसिक प्रकंपन या विचार तरंगें उत्पन्न होती हैं वह वातावरण को तथा उस मनुष्य के मन को बिगाड़कर प्रायः वही परिणाम पैदा कर देती हैं जो कि चिंता वाला मनुष्य शुभ एवं हितकर नहीं मानता। मनुष्य संशय करता है अर्थात स्वयं हिल जाता है तो उसका कर्म फल भी हिल जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कभी भी अशुभ, अमंगल, अनिष्ट, अहित या हानि की चिंता न करे, बल्कि अपना तथा दूसरों का सदा शुभ चिंतक ही बना रहे, क्योंकि अशुभ की चिंता या चिंतन से अशुभ ही परिणाम होता है। और यदि अशुभ फल ना होकर आशातीत और शुभ परिणाम हो भी तो भी अशुभ की चिंता करने वाला मनुष्य परिणाम का क्षण आने से कई दिन, कई महीने अथवा कई वर्ष पहले अपनी चिंता से स्वयं को घायल करके अपने सिर पर यों ही पाप लेता है। अनिष्ट होने से पहले ही अनिष्ट की चिंता में दुखित होना कोई यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि यह तो भावी को भूत मानकर उससे डरना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह चेष्टा तो करे परंतु चिंता ना करे। वह शुभ चिंतन तो करे किंतु अशुभ की चिंता ना करे। चिंता करने से चांस चला जाएगा। चिंता करने वाला मनुष्य सदा यही सोचता है कि पता नहीं अब क्या होगा, परंतु देखा जाए तो इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा वही जो वर्तमान कर्मों और गत काल में किए गए कर्मों के फलस्वरूप होना होगा। तब फिर जो दृश्य आया ही नहीं उसकी पहले से चिंता अब क्यों की जाए, जबकि अनहोनी तो होनी ही नहीं है। तब फिर हम यह चिंता क्यों करें कि क्या होगा। मनुष्य को सोचना चाहिए कि यह संसार तो एक नाटकशाला है। अब जो वृतांत हो रहे हैं उन्हें हम दृश्य की तरह देख रहे हैं। ये दृश्य समाप्त होने के बाद भावी पर्दे पर दूसरा जो दृश्य आएगा उसे भी साक्षी होकर देख लेंगे। उसकी अभी चिंता क्यों करें। इस सृष्टि रूपी नाटक की भावी रूपी रील जैसे जैसे खुलकर वृतांतों के रूप में हमारे सामने आती जाएगी, वैसे वैसे साक्षी होकर हम उसे देखते जाएंगे। अभी तो भविष्य का पाठ गुप्त है, तब उसकी व्यर्थ चिंता क्यों। वर्तमान समय तो पुरुषार्थ का है, भविष्य देखने का है। चिंता का तो कोई समय ही नहीं है। अभी यदि हम भविष्य की चिंता में लग जाएंगे तो वर्तमान चांस अथवा समय भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अतः हमें चिंता न करके चांस लेना चाहिए और पुरुषार्थ करते चलना चाहिए। चिंता करना दूरदर्शिता नहीं है बल्कि दुखदर्शिता है। कोई व्यक्ति दूरंदेश अर्थात दूरदर्शी तो होना ही चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य को सोच विचार कर तो करना ही चाहिए, परंतु चिंता की चक्की में पिसना नहीं चाहिए। उसे चिंतन तो करना चाहिए, परंतु चिंता की चिंगारी में अपने को झुलसाना नहीं चाहिए। बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसकी चिंता, किसी को पैसा दिया है तो उसकी चिंता, किसी के रोगी होने का समाचार मिला है तो भी चिंता। यह तो बुरी आदत है। आखिर हम इस संसार में चिंता की चिंगारी में जलने के लिए थोड़े ही आए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि
वह चिंता ना करे, शुभ कर्म करते हुए शुभ की चेष्टा करे, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का चित्त गिर पड़ता है। चिंता करने से भला लाभ ही क्या है? चिंता वाला मनुष्य जो परिणाम चाहता है, यदि वैसा ही परिणाम निकल आया तब तो उसकी चिंता करते रहना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ, और यदि वैसा परिणाम ना निकला जैसा कि वह चाहता था, तब भी उसकी चिंता करने से परिणाम में कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो स्पष्ट है कि उसने चिंता कर करके स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दिया। अतः मनुष्य को यह मानना चाहिए कि चिंता पुरुषार्थ में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या के समान है। मृतक मनुष्य का जब शरीर जलाया जाता है तब उसे दुख नहीं होता, क्योंकि तब तो शरीर में चेतना ही नहीं होती। परंतु शरीर जलाए जाने से पहले जीवित मनुष्य को चिंता का दाह अवश्य ही अनुभव होता है। अतः शारीरिक मृत्यु से पहले मानसिक मृत्यु रूपी यह जो चिंता है, इससे मनुष्य को बचकर ही रहना चाहिए। ईश्वर का चिंतन ही चिंतामणि। चिंता से निवृत्ति के लिए चिंतामणि प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक मणि है, यदि वह किसी के हाथ आ जाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन कथाओं में इस मणि की बड़ी महिमा है, परंतु स्पष्ट है कि ऐसी कोई स्थूल मणि तो वास्तव में हो ही नहीं सकती, क्योंकि चिंता तो मन की एक सूक्ष्म वृत्ति, दृष्टिकोण अथवा स्वभाव का नाम है। तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में चिंतामणि क्या है? वास्तव में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन ही एक पुरुषार्थ है, जिससे कि मनुष्य के सभी कलेश नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस चिंतन को चिंता न कहकर चिंतामणि अर्थात सभी चिंताओं से छुटकारा दिलाने वाली अनमोल युक्ति माना गया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि चिंता न करके चिंतामणि को ग्रहण करे, वह आत्मचिंतन और परमपिता परमात्मा के आनंद स्वरूप का चिंतन करे। अन्य प्रकार की चिंताओं से तो मनुष्य का मन इधर उधर भागता है, परंतु आत्मचिंतन से मनुष्य का मन एकाग्र होता है। परमात्मा के स्वरूप चिंतन से मनुष्य के मन को तत्काल ही शांति मिलती है और उसका मन शीतल हो जाता है। चिंता करने से मनुष्य की स्मृति दुर्बल हो जाती है, उसका विवेक मंद पड़ जाता है, उसकी निर्णय शक्ति ठीक तरह से काम नहीं करती और वह तन्मयता से पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसलिए चिंता करने से तो कार्य बिगड़ता ही है, क्योंकि तब मनुष्य शक्तिहीन की भांति अथवा उलझे हुए मनुष्य की तरह काम करता है। कहावत है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। अतः चिंता करने वाला मनुष्य उल्टा सोच सोचकर उल्टा ही काम करता है, इसलिए उल्टा ही परिणाम बनकर उसके सामने आता है। वह अपने ही संकल्पों से वातावरण में खराब स्पंदन द्वारा बुरा परिणाम लेकर आता है। अतः निश्चिंत होकर कर्म करने से ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि निश्चिंत अवस्था में मनुष्य पूरे मन से कार्य कर सकता है। अतः मनुष्य को चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। सूर्य की भी दिन भर में 3 अवस्थाएं होती हैं, अतः दिन तो बदलते ही रहते हैं। इसमें घबराने या चिंता करने की क्या बात है? मनुष्य को सदा ईश्वरीय स्मृति में और आनंद में रहते हुए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। धन्यवाद।